बोले कि विष्णु जिसे सैया पर कर रहे सैया, विष्णु जिसे सैया पर कर रहे सैया, माँ कमला कमल नयन के दबा रही चरण, माँ कमला कमल नयन के दबा रही चरण। एक कछुआ श्री हरि के छूने को पैर है, एक कछुआ श्री हरि के छूने को पैर है, पानी के ऊपर आता वो पैर पैर है, पानी के ऊपर आता वो पैर पैर है। पर पा नहीं पाता वो प्रभु के पैर है, पर पा नहीं पाता वो प्रभु के पैर है। लाचार हो चुका वो पैर पैर है, लाचार हो चुका था वो पैर पैर है। महाराज पैरते पैरते वो कछुआ प्रभु श्री विष्णु जी के चरणों तक आया और चरणों को छूना चाहा, लेकिन चरण जैसे ही छूने की उसने कोशिश की तो महाराज लक्ष्मी जी प्रभु के चरण दबा रही थी। उन्होंने शेषनाग की तरफ इशारा कर दिया और उसने इतनी जोर से पुकार लगाई कि महाराज बहुत दूर गिरा जाकर के। महाराज कि कछुए की प्रबल इच्छा पहचान गए हैं, कछुए की प्रबल इच्छा पहचान गए हैं, भगवान उसके मन का भाव जान गए हैं, भगवान उसके मन का भाव जान गए हैं, भगवान उसके मन का भाव जान गए हैं। महाराज भगवान उसके मन का भाव जान गए कि किस लिए हमारे पास आया है। वर दे दिया कछुए को उसकी समझ भावना, वर दे दिया कछुए को उसकी समझ भावना, अगले जन्म में होगी तेरी पूरी कामना, अगले जन्म में होगी तेरी पूरी कामना, अगले जन्म में होगी तेरी पूरी कामना। महाराज बताया केवट ने कि भैया सुनो, पिछले जन्म में हमारा रूप कछुए का था, मैं क्षीर सागर में आपके चरणों को छूने के लिए गया, लेकिन महाराज आपके चरणों तक पहुंचा बहुत मेहनत करके, लेकिन जैसे ही चरणों को छूना चाहा तो महाराज मैया लक्ष्मी जो आपके पैर दबा रही थी उन्होंने इशारा कर दिया शेषनाग की तरफ। तो महाराज उन्होंने इतनी जोर पुकार लगाई कि मैं कोसों दूर जाकर के गिरा, लेकिन भगवान हमारे मन की भावना जान गए थे और उन्होंने आकाशवाणी के द्वारा हमें वरदान दिया कि केवट अभी तुमने इतना पुण्य नहीं किया है, जब तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा तब ज्यादा हो जाएगा, तब मैं अगले जन्म में आकर के तुम्हें मिलूंगा और तुम हमसे मिल लेना। महाराज हमारी एक मुलाकात तो ऐसे हुई है और मुलाकात हुई है। महाराज कहा कि और मुलाकात हुई है। एक बार आप बलि के दरबार में जब गए थे बावन के रूप में तो महाराज वहां हमारी मुलाकात हुई थी। कई मुलाकात हुई है महाराज, कितनी गिनाए। तो राम जी ने कहा कि केवट भैया अब हमें मुलाकात ना गिनाओ, अब हमें गंगा जी के पार लगाओ। कहा महाराज गंगा जी के पार हम आपको तभी करेंगे, हमारी एक शर्त है, आप पहले अपने चरणों को धुलाओ। केवट बहुत होशियार है, सोच रहा है जन्म जन्मांतर से मैं प्रभु श्री राम जी के चरणों के दर्शन करने के लिए व्याकुल हूँ। आज जब हमें दर्शन मिले हैं तो हम भगवान को ऐसे छोड़ दें? भैया केवट बहुत होशियार है, उसने सोचा कि जब तक हमें चरणोदक नहीं मिल जाएगा प्रभु के चरणों का तब तक मैं यहां से जाने वाला नहीं। महाराज लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया, बड़ा क्रोध में आ गए लक्ष्मण जी और बोले भैया ये बार बार केवट हमें भटका रहा है, इतनी देर से यहाँ खड़ा किए हैं, आप इससे कुछ कहते भी नहीं हो महाराज। और
ज्यादा देर हो गई तो अयोध्या वासी पीछे से आ जाएंगे और अगर वो कहीं हमारे साथ में चले महाराज तो किस किस को अपने साथ में लेकर के चलोगे? तो कहा केवट भैया, राम जी ने समझाया लक्ष्मण जी को कि लक्ष्मण ये भक्त की भावना है। अगर भक्त चाहता है, बड़े दिनों के बाद में हमारी और इसकी मुलाकात हुई है, इसने बहुत तपस्या की है हमसे मिलने के लिए। महाराज प्रभु ने कहा कि केवट भैया जो तुम्हें करना है जल्दी करो। तो महाराज जैसे ही प्रभु श्री राम जी का आदेश पाया कि केवट रामो रजाय सुपावा, केवट रामो रजाय सुपावा, पानी कठवता भर लइयावा, पानी कठवता भर लइयावा। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर ले आवा। महाराज केवट ने प्रभु श्री राम जी का आदेश सुना तो दौड़ करके अपने घर गया। घर जाकर के एक कठौता उठाया, हाथ में लिए है, विचार कर रहा है कि कठौता ले जाएं कि कठौती ले जाएं। क्यों? क्योंकि केवट बहुत होशियार है, सोच रहा है अगर कठौता लेकर के जाएंगे तो वो पर ब्रह्म परमात्मा है। जब पत्थर पर उनके चरणों के रज की जादू हो गया और कहीं महाराज इस कठौती पर हो गया तो ये कन्या बन जाएगी, और अगर कन्या बन गई बड़ी होगी, पढ़ाई लिखाई पालन पोषण विवाह करना दुनिया का झंझट होगा। तो सोचा कठौता लेकर के जाएंगे, कठौता लेकर के जाएंगे। अगर प्रभु श्री राम जी के चरणों का जादू भी हुआ तो इस कठौते में होगा, और ये कठौते से अगर कोई जादू भी हो गया तो एक सुंदर सा राजकुमार प्रकट होगा जो हमारे साथ में हमारे कार्यों को बटाएगा। महाराज इतना विचार किया और केवट होशियारी के मारे कठौता लेकर के आया। पानी कठौता भरी ले आवा, पानी लेकर के आया। अब आप लोग विचार करिए, केवट अपने घर पानी लेने के लिए क्यों गया? गंगा जी तो पास में थी, चाहता तो कठौता भर लेता, प्रभु के चरण तो धुलने थे, चरण धुल लेता, लेकिन नहीं, दौड़ करके घर गया और वहां से जल लेकर के आया और प्रभु श्री राम जी के चरणों को धुला। महाराज प्रभु श्री राम जी के पास आया और कहा कि प्रभु आप अपने चरणों को धुला लीजिए, अब हम जल लेकर के आए हैं। तो महाराज लक्ष्मण जी ने कहा कि जब जल लेकर के आए हो तो चरणों को धुले ही लो, बार बार बता के आ रहे हो कि चरण धुलेंगे चरण धुलेंगे, धुलो। महाराज केवट ने चरणों को धुला और केवट की होशियारी देखिए। महाराज प्रभु श्री राम जी के चरणों को धुल रहा है। कैसे धुलता है कि एक चरण धुलता है, उसे उठा करके अपनी जंघा पर रख लेता है। विचार किया, जैसे ही एक चरण उठाया तो प्रभु श्री राम जी थोड़ा डगमगाए, उन्होंने अपना एक हाथ केवट के ऊपर रख लिया और वो पैर अपनी जंघा पर रखे, दूसरा पैर उठाने लगा तो महाराज प्रभु श्री राम जी गिरने लगे, क्योंकि केवट ने विचार किया था पहले कि अगर प्रभु श्री राम जी ने हमारे ऊपर एक ही हाथ रखा तो हमारी पुण्य अधूरी रह जाएगी। प्रभु श्री राम जी के दोनों हाथ हमारे ऊपर आने चाहिए। तो केवट ने बुद्धिमत्ता से दूसरा पैर भी उठाना चालू जैसे ही किया तो महाराज गिरने लगे और प्रभु श्री राम जी ने दोनों हाथ केवट के ऊपर रख दिए और प्रभु श्री राम जी ने कहा कि केवट भैया चरण धुल रहे हो या गिराने का प्लान बना रहे हो? केवट ने कहा महाराज, बताया कि आप हमसे चालाकी कर रहे थे, अपना एक ही हाथ हमारे सर पर रखा। महाराज हमें तो आपकी पूरी
आशीर्वाद चाहिए महाराज, पूरा आशीर्वाद। राम जी ने कहा कि भैया केवट चरणों को धुलो और हमको गंगा जी के पार करो, देर हो रही है। केवट ने कहा प्रभु अगर आप हमसे क्षीर सागर में ही पैर छुआ लेते तो यहाँ तक नौबत ही नहीं आती, इतनी देर होती आपको। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया अब ये दुनिया की बातें बता रहा है लेकिन अब चरण भी नहीं धुल रहा है। प्रभु श्री राम जी ने फिर समझाया केवट भैया को, अरे केवट लक्ष्मण जी को समझाया कि अरे लक्ष्मण भैया कर लेने दो आज इसे जो करना है। महाराज प्रभु श्री राम जी के केवट ने चरणों को धुला और चरणों को धुलने के बाद में प्रभु श्री राम जी ने कहा कि केवट भैया अब हमें अपनी नाव पर बिठाओ। और केवट की होशियारी देखिए, केवट ने प्रभु श्री राम जी के चरणों को धुला, उसके बाद में सबको अपने परिवार तक को पितरों तक को पार कर लिया भाव सागर से। पद बखार जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो लई पार। महाराज अपने पितरों तक को नारायण गति करा ली। प्रभु श्री राम जी को अपनी नौका में बिठाया और जैसे ही नौका आगे बढ़ाई तो महाराज गंगा मैया भी प्रभु श्री राम जी को चरणों को छूने के लिए बहुत उतावली हो रही थी। मैया ने लहरों को बढ़ा दिया, लहर बढ़ गई। महाराज बहुत जोर जोर से लहरें चलने लगी। बहुत जोर जोर से जैसे ही लहरें बढ़ी तो महाराज केवट ने कहा कि भैया सुनो कि मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मैया धीरे बहो, मैया धीरे बहो, मैया धीरे बहो, मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो।